बिहार के पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज के पवन धरती पर आगामी विधानसभा को लेकर के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद को नरकटियागंज के प्रखंड अध्यक्ष रामू राम के द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। संविधान जिंदाबाद के नारा लगाते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी शक्ति से लगने का आह्वान किया। जिला में आजाद समाजवादी पार्टी ने सुनिश्चित भागीदारी पर जोर देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिए। आजाद समाज पार्टी में शामिल बगहा से महफूज आलम, सिकटा विधानसभा से महमूदीन आलम, मुख्तार मियां आदि पार्टी में शामिल हुए। क्या उद्देश्य था? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में जो भाजपा है वो संविधान को बदलना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन से आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। बिहार में अत्याचार और शोषण की प्रकाष्ठा आप सब पत्रकार महोदय हैं तो ज़रूर देख रहे होंगे। जहाँ मैं बैठा हूँ नरकटियागंज में, वहाँ भी एक बच्ची की हत्या हो जाती है। रात की घटना है, कल की घटना है। रक्सौल में था, वहाँ एक बच्ची को 14 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची को की हत्या कर दी गई। फिर एक युवा साथी को गाड़ी से रौंद कर मारा गया। ऐसी अनेकों घटना है जो जंगल राज नहीं बल्कि कहिए कि राक्षस राज चल रहा है बिहार। ऐसे में बहुजन विचारधारा की पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसलिए सभी विधानसभा में बिहार के जा रहा हूँ और ये मैं कह रहा हूँ कि जो ना सिर्फ सत्ता बल्कि विपक्ष के भी जो मौन बैठे हुए लोग, वो लाफिंग बुद्धा आपने देखा है ना, वो सिर्फ एक स्टैचू बनकर इंडिया अलायंस के लोग बैठे हुए हैं। कोई सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं। आप जब सत्ता में आते हैं तो दलित समाज और मुस्लिम समाज जो मिलकर 42% आबादी बिहार की है, उसके एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का भी पद नहीं देते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ अत्याचार और शोषण पर नहीं, चूँकि समस्याओं का हल सत्ता से होगा तो सत्ता में ना सिर्फ भागीदारी बल्कि सत्ता में हमें शामिल होना आज के समय अनिवार्य है, ताकि दलित समाज के अत्याचार, शोषण, हत्या, बलात्कार ये सामान्य घटना ना बने। एक व्यक्ति की हत्या पर जो दलित शोषित वंचित समाज का है उस पर पूरा बिहार सड़कों पे आना चाहिए और अत्याचारी हैं उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं कि बीजेपी उसको पलटना चाहती है, उसी संविधान में प्रधानमंत्री, पीएम और सीएम का कोई प्राकलन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान जितना भी अच्छा हो जाए, चलाने वाले बुरे होंगे तो संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, और संविधान जितना भी बुरा हो, चलाने वाले की नीयत अच्छी होगी तो संविधान से सबको न्याय मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे घमंड में लोग और विपक्ष में बैठे जो मुसलमानों और दलितों को बंधुआ मजदूर अपना समझ रहे हैं, तो ये बता दूं कि ये बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संघर्ष की मजदूरी के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा बहुजन समाज, SC, ST, मुसलमान और पिछड़े जाति के भी बहुत सारे लोग इस पार्टी का समर्थन करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहना? हाँ, तो ये कहना है कि हमने 2006 में जो भाकपा माले ज्वाइन किए थे, जिस समय पूरे एक खाली दौर था, उस समय हमने पार्टी बनाने का बहुत काम किया और 18 से 19 वर्षों तक हमने पार्टी के लिए बहुत विस्तार किए, बहुत गांव-गांव में संगठन बनाए और पार्टी भी हमें मान सम्मान दिया। उसके बाद जब हमने देखा कि ये जो अभी के दौर है भाकपा माले का, इसमें जो मान सम्मान लोगों का है वो ख़त्म हो चुका है, अभी घुटन महसूस किया जा रहा है। तो इससे हम उब कर अभी हमने देखा कि एक क्रांतिकारी पार्टी के अंदर थे और अब क्रांतिकारी हमें देश के अंदर एक आज़ाद पार्टी, चंद्रशेखर जी का आज़ाद समाज पार्टी दिखाई दिया। तो हमने फैसला किया कि हम जो दलितों के
मुस्लिमों को, दबे कुचले लोगों को जो हक है, अधिकार है, जो शोषित हैं, उनके लिए इस समाज के अंदर रह के, दलितों के साथ रह के, मुसलमानों के साथ रह के हम उनको जो है लड़ाई को लड़ेंगे। इसलिए हमने भाकपा माले छोड़ के आज आज़ाद पार्टी, समाज पार्टी जो है, आज हमने ज्वाइन किया है भीम आर्मी को। हमारा नाम मुख्तार मियाँ। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है। क्या हमें करना चाहेंगे? कोई पार्टी के लिए क्या करना चाहेंगे? पार्टी के लिए हमने पूरा संघर्ष करेंगे, गांव-गांव में संगठन बनाएंगे, गांव-गांव में संगठन बना के हम पूरे लोगों को जोड़ेंगे और एक अभियान हम चलाएंगे कि गांव में जितने नौजवान हैं वो तमाम लोगों को व्हाट्सएप लेकर एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म बनाया जाएगा पूरे विधानसभा के अंदर। उस हिसाब से जो भी हमारे पार्टी का मैसेज होगा, जो हमारे पार्टी का कार्यक्रम होगा, वो तमाम चीज़ों को लोगों को बीच में ले जाया जाएगा। पार्टी ज्वाइन किया, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी में मैं पहले था, लेकिन उसके जो कार्यकर्ता थे, उनका जो कार्यकलाप था, उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली। इसी दरमियान जो है आज़ाद समाज पार्टी के हमारे बड़े भाई जौहर आज़ाद जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने पार्टी के नीति, नियम और सिद्धांतों के बारे में बताया, जिससे हमको बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे जुड़ करके पार्टी के मिशन को आगे पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महफूज आलम हुआ, पेशे से हम अधिवक्ता हैं बघना सिविल कोर्ट में। पार्टी ज्वाइन किया है, क्या? देखिए, मैं पार्टी का सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा लगा और चंद्रशेखर आज़ाद या इस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, ये ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे काम करते हैं। गरीब समुदाय और मजदूर और कमज़ोर लोगों की ये आवाज़ बनकर पूरे हिंदुस्तान में इस आवाज़ को गूंजते हैं और उनकी जो उन पे अत्याचार होता है उसके लिए लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। यही मुझे सिद्धांत अच्छा लगा। मैं सिकटा विधानसभा से हूँ और मैं हमेशा से क्षेत्र ज़मीनी स्तर से आवाज़ उठाते आ रहा हूँ। पिछले 5 से 7 सालों से मैं गरीब लोगों और दलित समुदाय लोगों और मुसलमान लोगों के लिए मैं हमेशा हर समुदाय के लोगों के लिए मैंने आवाज़ उठाया है और आवाज़ उठाते रहूँगा। इसीलिए मैं ये पार्टी ज्वाइन किया हूँ कि इसमें हमारा संगठन मजबूत होगा और ये लोग इसी पार्टी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, जो बहुत पीछे हैं, उनको आगे लेके आना है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन आलम उर्फ बाबू एम आलम, सिकटा विधानसभा। चिराग पासवान जी ने यू टर्न लिया है क्योंकि वो ननियाल की बात ज़्यादा सुनते हैं, ददियाल से उनको मतलब है नहीं। तो ननियाल के इशारे पे इस बार वो, या ठोका पीटी पर वो इस बार एनडीए अलायंस में ही बने रहेंगे। ऐसे में राजद कहाँ होगा? कहाँ है दलितों का सम्मान? क्या कितने लोग तेजस्वी यादव जी के सभा में बगल में आप देखते हैं कि दाएं और बाएं दलित समाज का कोई नेता या मुस्लिम समाज का नेता उनके सामने खड़ा है? सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर सत्ता सभी समस्याओं की चाबी है तो वो चाबी इस बार दलित और मुसलमानों की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो अन्याय, अत्याचार और शोषण पर लड़ रही है, इस बार बहुजन समाज, शोषित वंचित समाज, किसान, मजदूर, युवा, छात्र चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जाएगा, के साथ जाएगा और उनकी केतली पे मोहर लगाएगा। मैंने कहा कि 143 सीट हमने इंडिया अलायंस के लिए छोड़ दिया। 100 सीट पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम बहुत मजबूती से लड़ेगी और इसकी जल्द ही घोषणा पटना में मैं अपने संभावित प्रत्याशियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सूचना दूंगा। एक चीज़ बताइए, आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो महिला और रोजगार के लिए क्या संदर्भ रहेगा? सबसे बड़े 2 मुद्दे होंगे। ये स्वास्थ्य और शिक्षा का निजीकरण खत्म कर दिया जाएगा। पीएम, सीएम और डीएम के बच्चे जहां पढ़ेंगे, जो सुविधा पाएंगे शिक्षा में, वो हमारे किसान और मजदूर और दलित, शोषित, वंचित समाज के बच्चे पाएंगे। और स्वास्थ्य, जो इलाज पीएम, सीएम और डीएम और बड़े अधिकारी और जो बड़े कारोबारी जिनका इलाज जहां होता है, वहीं हमारे शोषित वंचित लोगों का इलाज होगा। सबसे बड़ा कदम जो होगा ये इसमें हम उठाएंगे। दूसरी बात, शोषित वंचित समाज में जो गंदगी है, जिसकी सफाई नहीं है,
एमसीडी उन मोहल्लों में तक में नहीं जाता, सरकार के लोग नहीं जाते। आप देखिएगा कि वहाँ बिजली की सुविधा होगी, साफ़ पानी की सुविधा होगी। और रोज़गार के लिए अगर बालू की लूट जो इस सरकार में मची है, उसमें आरक्षण अगर हमने दे दिया कि एससी समाज, एसटी समाज और मुस्लिम समाज को भी टेंडर में आरक्षित किया जाएगा और ठेकेदारी में भी किया जाएगा। रोज़गार तो एक रात में आज़ाद समाज पार्टी दलित समाज और मुस्लिम समाज के लिए निकालेगी। ये मैं आज जो आपके सामने कह रहा हूँ, और जब सरकार बनेगी तो इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा। महिलाओं का क्या योगदान होगा पार्टी में? महिलाओं का पूरा सम्मान है। पार्टी तो महिलाओं के सम्मान सबसे ज़्यादा करती है, तो महिलाओं का आरक्षण तो सुनिश्चित हम करेंगे, हर चीज़ में करेंगे, और उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज में पूरा प्रयास किया जाएगा।